गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंबसन एंड फ्लेम। Combustible substances, तो substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substances। तो ऐसे सब्सटेंस जो एयर में बर्न होने पर हीट प्रोड्यूस करें और लाइट प्रोड्यूस करें, ऐसे सब्सटेंसेस को कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। एग्जाम्पल में वुड लकड़ी, कोल कोयला, चारकोल, कैरोसिन ऑयल है, और पेट्रोल, डीजल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी बोला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे सीएनजी बोला जाता है। ये डायग्राम बेटा यहाँ दिखाया गया है वुड का, ये लकड़ी है, कोयल मतलब कोयला, एलपीजी जो घरों में हमारे गैस सिलेंडर होता है उसमें भरी होती है, और केरोसिन ये इसमें भरी है लालटेन में। अब बात करते हैं आगे, तो कंबसन क्या होता है। तो द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो, प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस करे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंबसन बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कंबसन बोलते हैं। तो द substances which undergoes combustion is called a combustible substance. It is also called a fuel, और इसे फ्यूल भी कहा जाता है। Sometime light is also produced during combustion, either as a flame or as a gas glow। तो देखो बेटा ये डायग्राम में दिखाया गया है, सम टाइम ये लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये फ्लेम टेस्ट भी दे रहा है। फ्लेम टेस्ट मतलब एक कलर भी देखो दे रहा है। तो एयर इज नेसेसरी फॉर कंबसन, बट लेकिन जो हमारी एयर है, वायु है, वो कंबसन के लिए नेसेसरी है, जरूरी है। अब बात करते हैं एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। एयर बर्निंग के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा क्यों है, तो बात करते हैं। देखो ये एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा कि फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल, एक लाइट कैंडल टेबल पे रख दी गई है, पुट ए ग्लास क्लेमनरी ओवर द टेबल एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच ए वे सो एयर कैन एंटर। एक वुडन का कपड़ा लगा दिया गया है या कोई वुड रख दी गई है, लकड़ी का कोई ऊपर, तो सो डैट एयर कैन एंटर इन द चिमनी, और चिमनी से एयर अंदर आ जाए। ऑब्जर्वर डैट हैपन टू द फ्लेम, ऑब्जर्वर देख रहा है इसे, और व्हाट हैपन टू द फ्लेम। तो नाउ रिमूव टू द ब्लॉक एंड लेट चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, अगेन ऑब्जर्वर द फ्लेम। अब ऑब्जर्वर फ्लेम को ऑब्जर्व करेगा, तो देन पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, ऑब्जर्वर द फ्लेम, अगेन the candle burn freely in because air enter the chimney from below. The candle stop burning in because air does not enter the chimney from below. The candle does not burn C because air not available. This so that air is necessary for burning। अब बेटा हम बात करते हैं, देखो डायग्राम में क्या दिखाया गया है। तो एक्चुअली हम इसकी बात करें तो ये तो रख दिया गया टेबल पे, और उस पे एक कांच का गिलास ढक दिया गया है। क्या हुआ, एयर बुझ गई, मतलब जो कैंडल जल रही थी हमारी वो बुझ गई ये कैंडल हमारी। और में क्या हुआ, देखो इसमें क्या किए, देखो वो खुला रखे ढक्कन, लेकिन उस पर एक लकड़ी का वुडन का ढक्कन ढक दिए, और वहां पे एयर नहीं पहुंच पा रही थी उसी वाले में। तो इसमें देखो क्या हुआ, जब एयर नहीं पहुंचेगी तो कैंडल भी नहीं जल रही है हमारी। फिर हम आगे बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर बर्न इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जो इग्निशन के लिए जरूरी हो, मतलब कैच फायर के लिए जरूरी हो, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ए सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर, ऐसे सब्सटेंस जो नहीं कैच करते हैं फायर को, एंड बर्न इट इफ इट टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और इग्निशन टेम्परेचर मतलब लोअर टेम्परेचर देन इग्निशन टेम्परेचर। डिफरेंट सब्सटेंसेस
हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। मतलब देखो इसका टेम्परेचर अलग होगा, इसका टेम्परेचर अलग होगा, तो सबका अलग अलग टेम्परेचर होगा। एग्जाम्पल, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड। अब बात यहाँ कर रहा है कि मिट्टी के तेल को अगर जलाया जाए और लकड़ी को जलाया जाए, वुड को, तो इसका किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है केरोसिन इज लेस देन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड। जो केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल का टेम्परेचर होगा वो कम होगा किससे, लकड़ी के टेम्परेचर से। सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, एल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी हमारा क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब बात करते हैं, देखो बेटा डायग्राम में दिखाया गया है, ये ऑटो में क्या होता है, सीएनजी पड़ती है, देखो ये पेट्रोल और ये एलपीजी दिखाया गया है। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन के लिए कौन सी कंडीशन है जो बहुत जरूरी है। तो पहला, फ्यूल, एयर सप्लाई हो उसको, और हीट टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो। ए सब्सटेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन या मोर ऑफ दीज कंडीशन। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, या एक या दो कंडीशन नहीं है, या कोई कंडीशन नहीं है, तो जो सब्सटेंस है वो बर्न नहीं होगा। ओके, ये बात कर ली हमने। अब बात करते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, फायर को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कंडीशन हमारे पास हैं जो बहुत जरूरी है, जैसे कि फ्यूल, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, हीट टू रेज टेम्परेचर द फ्यूल बियॉन्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाई रिमूविंग एनी वन, किसी को एक को रिमूव कर दिया जाए, मोर ऑफ दीज कंडीशन। ए फायर एक्सटिंग्विशर कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बाथ एंड कंट्रोल द फायर। इसमें होता क्या बेटा, फायर की बात करो, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनको बुझाने के काम आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है कि जो फ्यूल है और जो चीजें हैं इनमें से किसी एक सप्लाई की कमी कर दी जाए वहां पे, जैसे ऑक्सीजन की कमी कर दी जाए या हीट रेजेज हो, फ्यूल कम हो, तो इसमें ये अग्निशामक यंत्र ये बुझाने के काम आते हैं। तो मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फायर की बात कर लेते हैं। तो बाई यूजिंग वाटर, हाँ वाटर के थ्रू हम बुझा सकते हैं। तो वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन मटेरियल लाइक वुड, पेपर, etc are on fire. Water cannot be used. It electrical equipment are on fire because water conduct electricity and can harm those trying to put out the fire. Water cannot be used to put out oil and petrol fire because they float on water and continue to burn. अब बात किया गया है अगर वुड है तो हम उस वाटर से उसको मतलब काम करेगा ये फायर एक्सटिंग्विशर का। लेकिन अगर क्या पेट्रोल हो या डीजल हो या केरोसिन ऑयल हो तो वहां पे वाटर क्यों नहीं काम करता है बुझाने के लिए। तो इसके लिए कंडीशन बताया है हमारे पास, दे फ्लोट ऑन वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, मतलब वाटर काम नहीं करता है उस कंडीशन में। ये बात आपको पता है जनरली, क्योंकि पेट्रोल अगर जल रहा हो उसमें वाटर डालो तो पेट्रोल बुझता नहीं है। तो बाई यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट ऑफ extinguisher to put out fire caused by inflammable
मटेरियल लाइक ऑयल एंड पेट्रोल। और वहां ऑयल और पेट्रोल को कौन, अगर जल रहा है तो कौन बुझाने के काम आएगा बेटा, तो वो हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर। और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्यों करता है, तो ये वाटर मतलब एयर से हैवी होता है। एंड इट कवर द फायर एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड पुट्स आउट द फायर। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज लिक्विड इन सिलेंडर। केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा, पोटेशियम का बाइकार्बोनेट K2CO3 और प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नियर टू फायर। ये बात रखना आप। और अब टाइप ऑफ कंबसन की बात कर लेते हैं। तो कंबसन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं मेनली, रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन और एक्सप्लोजन। अगर हम रैपिड कंबसन की बात करें जो तुरंत जल जाए, जैसे कि LPG, तो कंबसन इन विच सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली, ऐसे सब्सटेंस जो बहुत जल्दी तुरंत ही जल उठें उन्हें हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबसन। प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, बहुत जल्दी हीट और लाइट का प्रोड्यूशन कर देते हैं ये। स्पॉन्टेनियस कंबसन की बात करें तो ऐसे कंबसन जो मतलब लगातार प्रोड्यूस करते रहे हीट विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट, विदाउट बाहर से एनर्जी लिए हुए या बाहर से हीट लिए हुए हीट प्रोड्यूस करते रहें। फास्फोरस बर्न स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर, फास्फोरस स्पॉन्टेनियसली बर्न होता रहेगा रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर बेटा क्या होता है, 25 सेंटीग्रेड। अब एक्सप्लोजन की बात कर ले तो इट ए कंबसन इज वेरी सब्सटेंस बर्न, सडनली बर्न हो जाए। एक्सप्लोजन मतलब भयंकर, प्रोड्यूस हीट लाइट एंड साउंड, बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर दे, हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो एक्सप्लोजन इज क्रैकर ऑन अप्लाइंग हीट और प्रेशर। एग्जाम्पल दिखाया गया बेटा, रैपिड कंबसन मतलब बहुत जल्दी, जैसे LPG एग्जाम्पल ले लिया गया। स्पॉन्टेनियस जैसे फास्फोरस का एग्जाम्पल ले लिया गया। और एक्सप्लोजन जैसे कि ये बारूद वगैरह ले लिया गया है, गोला वगैरह। अब फ्लेम की बात कर लेते हैं। तो फ्लेम इज द जोन ऑफ कंबसन ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम, मतलब एक कलर प्रोड्यूस करते हैं उसी को फ्लेम बोल देते हैं। जैसे कि कैरोसिन, वैक्स, ETC ये फ्लेम देते हैं हमारे पास। तो सब्सटेंस वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ऐसे कौन सब्सटेंस जो मतलब नहीं प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम, तो वो हमारे पास है कोल और चारकोल। ये फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फ्लेम कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, तो ये देखो कैरोसिन दिखाया गया है, एक फ्लेम देखो एक कलर दे रहा है। वैक्स दिखाया गया, ये भी देखो एक कलर दे रहा है, मोमबत्ती भी एक कलर दे रहा है। लेकिन कोल और चारकोल ये फ्लेम नहीं देते हैं, ये कलर नहीं देते। फ्लेम क्या होता है, देखो यहाँ पे कलर कुछ और है, यहाँ पे कलर कुछ और है, यहाँ पे कलर कुछ और है। मतलब देखो ये, एक मिनट बेटा मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो कलर कुछ और है, यहाँ पे कलर कुछ और है, और यहाँ पे कलर कुछ और है। इसी में इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पे कलर कुछ और है, यहाँ पे कलर कुछ और है, लेकिन यहाँ पे कलर फ्लेम नहीं देता है, ये चीज याद रखना। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की अगर बात करें तो सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन होता है, तो आउटर जोन ब्लू रीजन नॉन लुमिनस जोन होता है, ये कंप्लीट कंबसन करता है, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये भी ध्यान रखना बेटा। मॉडरेटली हॉट पार्ट कौन होता है, ये बीच वाला होता है, मिडिल जोन वाला जिसे येलो होता है, और पार्शियल कंबसन होता है यहाँ पर। और इनर यहाँ पे लीस्ट हीट होती है, यहाँ बहुत कम हीट होती है। इनर जोन ब्लैक अनबर्न्ड वैक्स वेपर, यहाँ पे बर्न नहीं हुआ है जो वैक्स है, इसलिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल की बात करते हैं। तो कैंडल फ्लेम 3 मेन जोन थे हमारे पास, अभी हमने पढ़े आउटर, मिडिल और इनर जोन। तो आउटर जोन कौन था, जहाँ पे मैक्सिमम हीट होती थी। फ्यूल टेक्स प्लेस, कलर फ्लेम कैसा कलर दे रहा था, ब्लू कलर दे रहा था, हॉटेस्ट पार्ट था सबसे, और नॉन लुमिनस पार्ट था, ये मैंने आपको बताया। मिडिल वाला पोर्शन भी पढ़ सकते हैं आप, ये पार्शियल कंबसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस एंड कलर द फ्लेम इज येलो, और इसका कलर कैसा था, येलो था मिडिल वाले का, और बट ये लुमिनस था। देखो आउटर जोन था ये नॉन लुमिनस था, लेकिन मिडिल वाला लुमिनस है। आउटर जोन का जो कलर था वो ब्लू था, और इसका कलर मिडिल वाले का येलो कलर है, और ये हॉटेस्ट था, ये
थोड़ा कम था इससे। और इन द इनर जोन की बात करें तो बहुत कम हीट प्रोड्यूस करता है। दिस अनबर्न्ड वाइपर फ्यूल कलर इज कैसा कलर, ब्लैक कलर। लीस्ट हीट पार्ट, हॉट पार्ट होता था। अब बात करते हैं हम आगे। तो टाइप ऑफ फ्यूल की अगर हम बात करें तो फ्यूल्स आर थ्री मेन टाइप। दे आर सॉलिड फ्यूल, जैसे एग्जांपल वुड, चारकोल और कोल। और लिक्विड फ्यूल की बात करें तो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल हो गया। गैसियस फ्यूल की बात करें तो सीएनजी हो गया हमारे पास, एलपीजी और बायोगैस, हाइड्रोजन हो गया। देखो यूज सॉलिड फ्यूल है ये हमारे पास, जैसे कि वुड, ये चारकोल, ये भी सॉलिड फ्यूल है, कोल्स। और ये जो केरोसिन है ये लिक्विड वाला फ्यूल है, पेट्रोल भी लिक्विड फ्यूल है, यहाँ ये गैसियस फ्यूल है, सीएनजी वगैरह। बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो इसके जो करेक्टर होते हैं गुड फ्यूल के, ये रेडियली अवेलेबल होता है, चीप होता है, रेडियली अवेलेबल होता है, इजीली स्टोर इन ट्रांसपोर्ट, को इसको इजीली स्टोर किया जा सके और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। बर्न एट ए मॉडरेट रेट, और मॉडरेट रेट पे बर्न हो। प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट प्रोड्यूस करे वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे। डज नॉट हैव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और डज नॉट काज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जो सबसे कम काज करें। और बात कर लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन 1 kg ऑफ फ्यूल, 1 kg ऑफ फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस, तो 1 kg में कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये देख सकते हैं। तो काउडिंग केक वगैरह में 6000 से 8000 पर केजी, और वुड में तो 17,000 से 22,000, और कोल में तो ये आप पढ़ सकते हैं 25,000 से 33,000। पेट्रोल में होता है हमारे पास 45,000। और ये पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, सीएनजी ये आप लिख सकते हैं। बायोगैस में सबसे ज़्यादा कहाँ बेटा होता है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा बायोगैस में और हाइड्रोजन में होता है। तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा होगा, ये याद रखना। और कम में तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आ ही जाएगा। तो हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग ऑल फ्यूल्स, हाइड्रोजन जो है हाईएस्ट वैल्यू है कैलोरीफिक फ्यूल्स की। कई नहीं, हाँ 1.5 लाख है, सॉरी बेटा, तो हाइड्रोजन की यहाँ पे ज़्यादा है। अब बात कर रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। की बात कर लेते हैं फ्यूल लाइक वुड, कोल बर्निंग रिलीज अनबर्न कार्बन रिलीज करता है बेटा ये। और कार्बन पार्टिकल रेस्पिरेटरी डिसीज काज करते हैं। कौन सी डिसीज, अस्थमा। कंप्लीट कंबशन फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे डेथ भी हो सकती है। बर्निंग ऑफ द मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, काज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर में बढ़ाने काम आता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग काज करता है। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, सी लेवल फ्लूडिंग कोस्टल एरियाज में बढ़ा देता है, और एसिड रेन भी काज करता है। ये पॉल्यूशन से ही होता है। तो पॉल्यूशन के बहुत सी काज होते हैं, आप में चैप्टर भी होगा पॉल्यूशन, इसमें आप पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ पढ़ लेना आप। ओके।